ये यंग तरंग रेडियो है। अब आप उद्देश्य मंगल से 23 जुलाई 2021 यानी आज के मुख्य समाचार सुनिए। पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। पेगासस जासूसी मामले में मीडिया हाउस पर आयकर छापे को लेकर विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित। केरल में जीका वायरस के 3 और नए मामले आए सामने, संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 44। कोरोना संक्रमण में अब कोरोना मरीजों के लिवर पर पड़ रहा है पस, 14 मामले आए सामने, 1 की हुई मौत। महाराष्ट्र और बिहार में बिगड़े हालात, महाराष्ट्र में 6 जिलों में और बिहार में 10 जिलों में बारिश से मची तबाही, रायगढ़ में 5 की मौत, अब 30 लापता। जंतर मंतर पर किसानों ने लगाई संसद, लेखी के बयान पर बोले टिकैत, किसान मवाली नहीं अन्नदाता है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में श्रीलंका का क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। तीसरा वनडे आज से शुरू होगा खेलों का महाकुंभ। कोरोना महामारी की वजह से 1 साल तक किया गया था स्थगित। अब खबरें विस्तार से सुनिए। राज्यसभा में पेगासस जासूसी मामले और एक मीडिया समूह पर आयकर छापे को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बृहस्पतिवार को 2 बार स्थगित करनी पड़ी। जैसे ही उच्च सदन में सत्र की शुरुआत हुई, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कई शहरों में मीडिया हाउस के खिलाफ छापे का मुद्दा उठाया। पेश है हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस समेत कई अन्य सदस्य सदन के केंद्र में आ गए और इजरायली कंपनी एनएसएसओ की मदद से पत्रकारों, नेताओं और आलोचकों की जासूसी कराने का आरोप लगाया। इसके साथ ही वे हंगामा करने लगे, जिसके बाद राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने पहले आदेश दिया कि दिग्विजय सिंह के बयान को ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इसकी मंजूरी नहीं दे सकते। इससे पहले उन्हें मंजूरी मांगनी चाहिए थी। कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाएगा। वहीं हंगामा करने वाले सदस्यों ने उनसे कहा कि ऐसा लगता है आप सभी जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए वापस जाएं और अपनी सीटों पर बैठें। संसदीय मर्यादाओं का पालन करें। अरुणेश कुमार, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। केरल में गुरुवार को जीका वायरस से 3 और लोग संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही इससे संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 44 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि 3 मामले तिरुवनंतपुरम से सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण और इससे ग्रस्त मरीजों की चिकित्सीय स्थिति को लेकर नई चुनौतियां देखने को मिल रही है। अब कोरोना मरीजों के लिवर में पस पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, अब तक ऐसे 14 मामले मिल चुके हैं जिनमें कोरोना संक्रमण की पहचान हुई, साथ ही इनके लिवर में पस पड़ गया और सर्जरी की नौबत आ गई। पेश है हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल ने इन सभी मामलों की पुष्टि की है। इससे पहले देश में कोरोना संक्रमित मरीजों में फंगस के मामले भी सबसे पहले इसी अस्पताल में सामने आए थे। डॉक्टर्स के अनुसार लीवर में पस से भरा हुआ फोड़ा आमतौर पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होता है, जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। अब इसके 14 मामले सामने आ चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। सतब जमाल अलवी, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई के अलावा सांगली, अकोला, अमरावती, नागपुर, कोल्हापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। राज्य की कई नदियां भी उफान पर है। स्थानीय प्रशासन की टीमों के अलावा वायुसेना व एनडीआरएफ की टीमों को भी राहत व बचाव के लिए उतारा गया है। वहीं भारी बारिश के कारण कई रूटों पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। वहीं रायगढ़ में भूस्खलन की 4 घटनाएं सामने आई है, जिससे सड़क जाम हो गया है। रायगढ़ जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने बताया कि अभी तक स्थानीय पुलिस ने 15 लोगों को बचाया, जबकि कम से कम 30 लोगों अब भी अंदर फंसे हुए हैं। वहीं 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बिहार में सैलाब से बेहाली की बात करें तो कुल 38 जिलों में से 28 जिले सैलाब के हिसाब से बेहद हसाहस माने जाते हैं। फिलहाल 10 जिले सैलाब की तबाही का सामना कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से डटे आंदोलनकारी किसान गुरुवार को जंतर मंतर पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यहां किसान संसद बैठी। किसान संसद की शुरुआत आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की श्रद्धांजलि देकर हुई। हन्नान मोहल्ला को किसान संसद का अध्यक्ष और मंजीत सिंह राय को डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के किसानों को मवाली बताने पर
टिकैत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसान मवाली नहीं है, देश के अन्नदाता है, उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर संसद किसानों के हक में संसद के भीतर आवाज नहीं उठाते तो चाहे वह किसी भी दल के हों, उनके क्षेत्र में उनका पुरजोर विरोध होगा। मोल्लाहाल ने कहा कि आज 3 कानूनों के पहले कानून एपीएमसी पर चर्चा हुई। इसके बाद हम कानून को संसद में खारिज करेंगे और संसद से अपील करेंगे कि किसान संसद की बात मानकर कानून खारिज करे। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा व आखिरी मुकाबला शुक्रवार को खेला जा रहा है। यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। तीनों मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है। शिखर धवन की कप्तानी में भारत ने पहला मैच 7 विकेट से जीता था, जबकि दूसरे मैच में मेहमान टीम ने श्रीलंका को 3 विकेटों से मात दी थी। तीसरे वनडे खेलने के लिए जब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो उसकी निगाह श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने पर ही होगी। माना जा रहा है कि भारतीय टीम तीसरे वनडे की प्लेइंग 11 के कुछ बदलाव कर सकती है। अब देखना यह होगा कि भारत पारी की शुरुआत के लिए शिखर धवन के साथ पृथ्वी शॉ को उतारता है या देवदत्त पुड्डिकल या ऋतुराज गायकवाड़ को मौका देता है। खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक का शुभारंभ आज से होने जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से 1 साल तक स्थगित रहने वाला अब इसका आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए दुनिया भर के 11,000 से अधिक खिलाड़ी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को इस बड़े विश्व स्तरीय टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह को एक सीमित और कई तरह की पाबंदियों के बीच आयोजित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से होगा। इसी के साथ आज का यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।